गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है पीएच मान। आज आप लोगों को बताएंगे पीएच वैल्यू के बारे में। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे पूछेंगे कि नमक का पीएच मान कितना होता है, मिल्क का पीएच मान कितना होता है, लेमन का कितना होता है। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले देखिए पीएच मान होता क्या है। इसकी फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी ये H+ आयनों को शो करता है। तो देखिए साइंटिस्ट थे कौन से, ये इम्पोर्टेंट है। सोरेनसन नामक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1904 ईस्वी में पीएच वैल्यू की खोज की थी और उन्होंने हमको ये बताया था कि किसी कंपाउंड की एसिडिक कैरेक्टर को बताया था, क्या होता है उसका एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर को बताया था और न्यूट्रल कैरेक्टर को बताया था। आगे आप लोगों को बताएंगे पीएच पैमाने पर किस तरीके से बताया था। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आप लोगों को पीएच वैल्यू के बारे में बताते हैं। तो देखिए मोस्टली पूछा जाता है जल का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट है। जल का पीएच मान 7 होता है। 7 हुआ तो इसका जो नेचर हुआ वो कैसा हुआ, न्यूट्रल हुआ। आगे आप लोगों को बताएंगे क्यों हुआ न्यूट्रल। तो देखिए दूसरे नंबर पर है नमक का क्या होता है पीएच मान। नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। ये एक प्रकार से साल्ट होता है और इसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। और देखिए तीसरा है ब्लड यानी रक्त। रक्त का पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान 7.4 होता है। यानी इसका आप लोग देख सकते हो पीएच मान 7 से अधिक है। तो इसका जो नेचर हुआ वो कैसा हुआ, ये नेचर वाइज कैसा हो गया, बेसिक हो गया, क्योंकि इसका जो पीएच मान है वो 7 से अधिक है। आगे आप लोगों को चित्र के थ्रू बताएंगे। आगे देखिए आंसू का पीएच मान कितना होता है। आगे देखिए आप लोगों को बताते हैं आंसू में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ये भी पूछा जाता है। तो देखिए आंसू में प्रेजेंट होता है सियालिक एसिड, सियालिक अम्ल इसमें प्रेजेंट होता है। ये पूछा गया था, इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसका पीएच मान कितना होता है, आंसू का 7.4 होता है। इसका भी जो नेचर होता है ये नेचर वाइज कैसा होता है, बेसिक होता है, यानी क्षारीय होता है। आगे देखिए नींबू का पीएच मान कितना होता है। नींबू का पीएच मान 2.4 होता है और इसका जो नेचर है वो नेचर वाइज ये कैसा होता है, ये होता है एसिडिक। एसिडिक क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो पीएच मान है वो आप लोग देख सकते हो 7 से कम है। आगे आप लोगों को बताएंगे क्यों हुआ इसका एसिडिक। तो देखिए आगे देखिए दूध का पीएच मान कितना होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। और आगे आप लोगों को बताया था मिल्क में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ये आगे आप लोगों को बता चुकी हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट पर चेक करके देख सकते हो, या आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से चेक कीजिए। तो देखिए दूध में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है लैक्टिक एसिड का, आगे आप लोगों को बताया था CH3CHOS ये होता है लैक्टिक एसिड। इसका जो पीएच मान होता है वो 6.4 होता है। ये नेचर वाइज कैसा होता है, एसिडिक होता है। आगे बढ़ते हैं सिरके। सिरका यानी सिरका देखिए क्या होता है, सिरके को ही कहा जाता है एसिटिक एसिड या एसिडिक अम्ल। इसका पीएच मान 3 होता है। एसिटिक एसिड का यूपीएसी नाम क्या होता है, एथेनोइक होता है। और इसका आप लोग देख सकते हो पीएच मान 7 से कम है। तो ये इसका नेचर कैसा हो गया, ये करेक्टर हो गया किसका, एसिडिक का, क्योंकि इसका जो पीएच वैल्यू है वो 7 से कम है, इसलिए इसका नेचर एसिडिक हो गया। आगे बढ़ती है शराब यानी इथिल एल्कोहल। इथिल एल्कोहल का यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। आगे आप लोगों को बताया था इसका यूपीएसी नाम होता है एथेनॉल। और इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 2.8 होता है। यानी इसका जो नेचर होता है ये नेचर वाइज एसिडिक होता है। अब देखिए लार यानी सैलाइवा। लार में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो देखिए टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट है। टाइलिन एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। आगे आप लोगों को बताया था। तो देखिए लार का पीएच मान कितना होता है, लार का पीएच मान 6.5 से लेके 7.5 तक होता है। आगे बढ़ते हैं समुद्री जल यानी ओशियन वाटर। ओशियन वाटर का पीएच मान 8.5 होता है। इसमें NaCl पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो देखिए 8.5 है, तो देखिए इसका नेचर कैसा होगा, ये नेचर वाइज हो जाएगा बेसिक। आगे बढ़ते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया है कि यूरिन का पीएच मान कितना होता है। तो यूरिन का पीएच मान 4.8 से लेकर 8.4 था, यहाँ पर 8.4 तक होता है। तो देखिए आगे बढ़ती हैं और बता देती हैं यूरिन का जो येलो कलर पूछा जाता है वो किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण होता है।
उसमें ये बर्डक प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो यूरिन होता है वो येलो कलर का होता है। इसका पीएच मान 4.8 से लेके 8.4 तक होता है। ये इंपॉर्टेंट है। पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? तो सारेंसन नामक साइंटिस्ट ने सन 1904 ईस्वी में की थी। इसकी फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन होती है। अब आप लोगों को पीएच स्केल के बारे में बताते हैं। देखिए ये क्यों हो जाते हैं, इनके कैरेक्टर एसिडिक कैसे हुआ। तो देखिए यदि किसी कंपाउंड का पीएच मान 7 से कम होता है, जब देखिए पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो नेचर वाइज कैसा होगा? एसिडिक होगा, यानी अम्लीय होगा। और देखिए यदि किसी कंपाउंड का पीएच मान 7 से अधिक है, जब 7 से कम हुआ तो उसका नेचर वाइज कैरेक्टर कैसा हुआ? एसिडिक हुआ। और यदि 7 से अधिक है तो उसका नेचर कैसा हुआ? बेसिक हुआ। आगे बढ़ते हैं। यदि देखिए यदि किसी कंपाउंड का पीएच मान 7 है तो उसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा, यानी उदासीन होगा। अब आप लोगों को चित्र के थ्रू बताते हैं। कुछ इस तरीके का होता है फिगर, आप लोग देख सकते हो। ये इस प्रकार की पीएच स्केल होती है। आप लोग देखिए ये, तो यहाँ पर देखिए नंबर प्रेजेंट है 0 1 2 3 4 5। ये देखिए देख सकते हो 14 तक प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं? 0 से लेके 14 तक होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछते हैं कि रिक्टर पैमाने पर कितने चित्र मतलब चिन्ह अंकित होते हैं, तो 0 से 14 तक होते हैं। यदि किसी कंपाउंड का पीएच मान मतलब 0 से 7 के बीच में होता है तो देखिए वो एसिडिक होता है। उसका जो कैरेक्टर होता है या नेचर होता है वो एसिडिक होता है। एसिडिक मतलब अम्लीय होता है। वह अम्ल के गुण को शो करता है। अम्ल का मतलब ही होता है H+ आयन। आगे बढ़ते हैं। यदि देखिए पीएच मान 7 से अधिक है, ये आप लोग देख सकते हो इस तरीके से यदि बढ़ रहा है तो वो उसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा? एल्कलाइन होगा। एल्कलाइन का मतलब आप लोग उसे क्षारीय भी कह सकते हो। क्षारीय यानी वो क्षार के करैक्टर को शो करता है। क्षार क्या होते हैं? OH-, ये क्षार होते हैं। तो देखिए यदि जो पीएच मान 7 से अधिक है तो OH- आयन यानी वो अम्लीय गुण को क्षारीय गुण को शो करता है। यदि 7 से कम है तो वो एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है। और ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ये काफ़ी बार पूछते हैं कि यदि जब पीएच मान 7 ही हो जाए तो वो कैरेक्टर कौन सा शो करेगा? न्यूट्रल करेगा, यानी उदासीन करेगा। आप लोग देख सकते हो आगे आप लोगों को बताया था जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो उसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा? उदासीन हो जाएगा। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसको अच्छे से क्लियर करें। वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल फिर आएंगे न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।